हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बताएंगे आपको हम क्लास 11 का जो चैप्टर 9.1 है उसका 11 से लेकर आपको 13 तक जो क्वेश्चन है तीनों आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर आपको जो निर्देश दिए गए हैं सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है। यहाँ पर दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, यानी कि आपको 5 पद लिखना है। अर्थात आपको क्या लिखना है, A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, A4 लिखना है और आपको A5 आपको लिखना है। ठीक है। और क्या कहा है, आपको संगत श्रेणी याद कीजिए। या श्रेणी का मतलब है इन सबको क्या कर देना है, आपको प्लस में लिख देना है। ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इसी तरीके से आगे आता रहेगा। तो ठीक है, तो यही आपको लिख देना है। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आपको यही करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपको शायद समझ में अच्छे तरीके से आगे आपको क्या करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहाँ पर आपको A1 अर्थात पहला पद दिया गया है 3। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर दिया गया है AN दिया गया है फार्मूला। इसी फार्मूले पर रख के आपको क्या करना है, सभी n इज ग्रेटर देन 1, यानी कि n का जो मान रखना है इसमें वो आपको क्या रखना है, 1 से अधिक रखना है। ठीक है, 1 से अधिक क्या होगा आपका, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसी तरीके से आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सबको। तो यहाँ पर जो फार्मूला लिखा गया है इसमें आपको सबसे पहले तो क्या रखना है, n=1 रखना है, n=1 रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, तो A1 निकलेगा। A1 हमें पहले से ही दिया गया है तो इसे हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या रखना है, n=2 रखना है। n= जब आप 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा ही गया है कि n इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 1 को बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमें 2 से शुरू करना है। ठीक है, या 1 नहीं रखना है। तो यहाँ पर 2 से शुरू करना है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा A2 यहाँ पर 3A, यहाँ पर n के स्थान पे रखेंगे 2, 2 माइनस 1 और यहाँ पर प्लस में 2। तो ये हमारा आ जाएगा 3A, यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 प्लस 2 आ गया। अब हमें 3 इंटू A1 की वैल्यू पता है, क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसमें रख देंगे 3 प्लस में 2 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, A2 जो हमारा आया वो कितना है, 11 आया। अब क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे। A3 किस तरीके से आएगा, n= क्या रखेंगे, अब 3 रखेंगे। हमने क्या किया, 2 रख दिया, अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, A3 निकलेगा। A3 कितना हो जाएगा, 3A और यहाँ पर 3 माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तो ये 3A, यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, प्लस में 2 है। तो यहाँ पर 3 इंटू A2 की वैल्यू यहाँ पर अभी हमारा निकला है, क्या आया है, 11 आया है। 11 यहाँ पर रखेंगे, प्लस में 2 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 33 प्लस 2, ये हमारा आ जाएगा 35। अर्थात हमारा A3 का वैल्यू जो आया वो हमारा कितना है, 35 आ गया। अब क्या निकालना है, n=4 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा चौथा जो पद है A4 वो हमारा निकल जाएगा। चौथा पद जो है यहाँ पर रखेंगे 3A4 माइनस 1 और यहाँ पर प्लस में कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 3A, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में 2 और यहाँ पर 3 इंटू A3 की वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना आया, 35 आया। 35 आया, यहाँ पर रखेंगे और प्लस में यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो शायद 70 और 35 हो जाएगा 105। 105 प्लस 2 कर देंगे तो ये हमारा आ गया 107 आ गया। तो यहाँ पर A4 जो आया हमारा ये कितना है, 107 आ गया। अब निकालना है A5, यानी कि n= कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 रखेंगे तो ये हमारा A5 निकलेगा, पांचवा पद जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3A, यहाँ पर 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, प्लस में 2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे A4 की, 3 इंटू 107 प्लस 2 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 21 और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 2 कर देंगे तो ये आ गया हमारा 323 आ गया। तो A5 हमारा आ गया 323। ठीक है, ये सब वैल्यू आ गए हमारे। यहाँ पर लिख देते हैं इसे भी, A2 की वैल्यू कितना आया है 11। ठीक है, और A1 की वैल्यू हमें पहले से ही दिया गया था कि 3 है। इतनी बात सबको क्लियर। अब हमें क्या करना था, यहाँ पर निकालना था कि श्रेणी निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणी लिख देंगे, अच्छे से आपको दिख रहा होगा नीचे। यहाँ पर श्रेणी लिखेंगे, जो पहला पद था कितना था, 3, फिर दूसरा कितना था, 11। कामा करके लिख देना है या फिर प्लस करके आपको लिख भी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो श्रेणी में एक हिसाब से लिखा जाता है कि प्लस में ही आपको लिख दें। ठीक है, प्लस में यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसे हम प्लस में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो 11 प्लस
यहाँ पर 35 प्लस 107 प्लस यहाँ पर 323 प्लस आगे इसी तरीके से आता रहेगा। जितनी वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे 7 रखेंगे, उसी तरीके से ये भी मान यहाँ पर ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो यही हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। स्टूडेंट अब बताते हैं हम आपको बारहवां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिए गया है A1 दिए गया है -1 और AN दिया गया है, जो फार्मूला दिया गया है AN-1 और अपान में है n। ठीक है, यहाँ जहां पर आपको n की वैल्यू जो रखना है वो आपको 2 के इक्वल में भी यहाँ पर आपको दिया गया है। 2 के इक्वल यानी कि 2 के बराबर में भी रखना है या फिर 2 से अधिक भी रखना है। यहाँ पर 3 4 5 6 इस तरीके से रखना है, लेकिन आपको अभी क्वेश्चन में निर्देश में जो दिया गया था सिर्फ आपको A5 तक ही निकालना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो फार्मूला दिया गया है इसमें क्या रखना है, 1 तो हमें पहले से ही दिया गया A1, हमें 1 भी बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमें क्या रखना है n=2 से रखना है। तो यहाँ पर तो A2 निकलेगा, A2 हमारा कितना आ जाएगा A, यहाँ पर n के स्थान पे 2 रखेंगे, यहाँ पर n था तो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 -1/2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A1/2 आ गया। A1 की मान कितना है हमारा, A1 का मान है -1 रख देंगे अपान में 2, तो हमारा A2 निकल गया। A2 कितना निकला है -1/2 आ गया। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब आगे यहाँ पर n= क्या रखना है, अब 3 रखना है, n=3 रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, A3 निकलेगा। A3 आ जाएगा A3 -1/3, तो A यहाँ पर आएगा 2, A2/3। A2 का मान कितना है -1/2 है, तो यहाँ पर रखेंगे -1/2 और यहाँ पर कितना है 3 पहले से ही है, तो ये आ गया -1/6 आ गया। ठीक है, अब आते हैं आगे इसके। n= क्या रखना है, 4 रखना है। n= जो 4 रखेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, A4 यानी कि चौथा पद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A4 रखेंगे, A4 = यहाँ पर A4 -1 इस फार्मूले पे रखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा अपान में 4, तो यहाँ पर A3/4 आ गया। तो यहाँ पर A3 का मान यहाँ पर निकला है -1/6, तो यहाँ पर रखेंगे -1/6 इंटू, यहाँ पर इंटू में 4 है। ठीक है, यहाँ पर अपान में कितना है 4 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो यहाँ पर -1 क्या आ गया 24 आ गया। अब निकालना है अंतिम पद, यहाँ पर पांचवा जो कहा गया है था क्वेश्चन में पहले से ही निर्देश में, तो यहाँ पर पांचवा पद निकलेगा A5 = A5 -1/5 और यहाँ पर रखेंगे A4 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो, और A4/5 और A4 की मान कितना है -1/24 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया -1 ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रेणी हमारा आ गया, श्रेणी वो कितना आया, पहला कितना था -1 प्लस उसके बाद कितना है -1/2, फिर आगे प्लस -1/6, फिर उसके आगे हमारा A4 जो आया -1/24 और प्लस -1/120। ठीक है, और इसको हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 इसका मल्टीप्लाई प्लस का माइनस में होगा तो -1/2 -1/6 इसका होगा तो -1/24 -1/120। ठीक है, इस तरीके से हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा माइनस के चिन्ह के साथ। यहाँ पर से हम आगे और भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतना ही करना था, पांचों पद निकाल के इसको आपको श्रेणी में बना देना था। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना था। आपको अगर ये डाउट हो रहा होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो गया, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम हिंट दे देते हैं किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर था A2 का मान कितना आया था -1/2 आया था। ठीक है, और अपान में कितना था यहाँ पर 3 था। तो जब इस तरीके से होता है, इसे हम अपान में 1 लिख सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आएगा, और बीच वाले का बीच में होता है, बीच वाले का बीच में होता है, 3 दोनों कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा -1/6 आया, इसी तरीके से ये सब आए। ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 13। अगला ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये बहुत ही समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो A1 = A2 = 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको पहला पद भी दिया गया है, कितना है 2 है, और जो दूसरा पद है A2 वो भी कितना है 2 है, ये आपको दोनों दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, n इज यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 2, यानी कि आपको n की जो यहाँ पर मान रखना है वो आपको 2 से ज्यादा रखना है, 2 से ज्यादा रखना है। 2 से ज्यादा क्या होता है, यानी कि 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, इस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई यहाँ से।
अब इसी में रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे, क्योंकि 2 से बड़ा तो पहले आता है 3 ही, ठीक है, नेचुरल नंबर में, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे n इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हमारा निकलेगा a3, क्योंकि n के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर आ गया a3 माइनस 1, और माइनस में कितना है, 1 है, ये सफिक्स में इसके है नीचे, ठीक है, और ये इक्वल में इसके बराबर में है, यानी कि माइनस में 1 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं तो गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कितना आ गया a, यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, और माइनस में कितना है, 1 है, ठीक है। a2 का मान हमें पता है कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर a3 का जो मान आया हमारा कितना है, 1 आया, ठीक है। यहाँ पर हम इसे भी डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब क्या रखना है, n इक्वल टू 3 रखना है। n इक्वल टू 3 पर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर 4 रखना है, n इक्वल टू हमने 3 रख दिया है, 4 रखेंगे, तो यहाँ पर a4 आ जाएगा। a4 इक्वल टू a, यहाँ पर n के स्थान पे क्या रखना है, यहाँ पर 4 रखना है, 4 माइनस 1 और माइनस में 1, तो ये आ गया a3, और यहाँ पर माइनस में 1, और a3 का मान हमें पता है कि 1 है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया, अर्थात हमारा a4 जो आया वो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, a5 निकालना है। n इक्वल टू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, n इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमारा a5 निकलेगा, a5 इक्वल टू a5 माइनस 1, और माइनस में 1 है, a4 हो जाएगा माइनस में 1, और a4 का मान हमें पता है 0, 0 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा माइनस 1 ही आएगा, अर्थात हमारा a5 जो आया वो माइनस 1 आया। अब हम श्रेणी लिख देते हैं। यहाँ पर जो श्रेणी हमारा बना है वो कितना बना है, सबसे पहले तो 2 है, और प्लस में 2, प्लस में यहाँ पर a3 यानी कि 1 है, प्लस यहाँ पर 0 आया है, उसके बाद यहाँ पर ये प्लस में माइनस 1 आया, इसी तरीके से आगे आता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा श्रेणी होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।